बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फ़ातिमा में वेलकम। फ्रेंड, इकरा कंवल जाती हैं अपने जेठ से मिलने, और यहाँ पर वो जेठ से मिलने जब जाती हैं तो लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं जो कि पहले अनक्लियर थी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्क्रिप्शन की कि उनके जेठ और जेठानी का जो घर है वो उन्होंने दिखाया बड़ा क्लियर। और वहाँ पर जाके वो कहती हैं, भाई मैं इसलिए जा रही हूँ, एक तो मुझे उनके बेटे से मिलना है जो कि पहले हर वक्त इकरा के पास रहता था, और सेकंड मुझे क्या करना है कि अपनी जेठानी का दिखाना है कि उन पर एक सॉन्ग बनाया गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ किसी की नॉलेज में शायद नहीं आई कि एक्चुअल में सिचुएशन हुई क्या है, ग्राउंड रियलिटी है क्या, और इकरा क्यों जाती हैं अपने जेठ से मिलने, और अगर मिलने भी जाती हैं तो वहाँ पे व्लॉग जो है वो पिक्चराइज क्यों करती हैं। देखें, आप लोगों ने शायद कंसिडर नहीं किया इस चीज़ को कि जब इकरा की शादी हुई थी तो इकरा ने एक घर परचेज़ किया था, और उस घर को पूरा उसने डेकोरेशन वगैरह करवानी थी, कर्टन्स और वॉट एवर, बहुत सारी लग्जरी आइटम्स उसने वहाँ के लिए लिए थे। अब जब इकरा शादी होकर अपने घर आती है तो देखा ये गया कि जो घर उसने लिया था अपने लिए, उसका सिर्फ अपर पोर्शन है, वहाँ पे नाश्ता देने उसकी अम्मी आती हैं और बहनें आती हैं, और लोअर पोर्शन जो है वहाँ पे कभी भी इकरा ने व्लॉग जो है नहीं बनाया। और लास्ट में इकरा के मुंह से एक वीडियो में ये भी निकल गया था कि ये पोर्शन हमारा नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन हमारा है। अब सोचने की बात है कि इकरा जिनका वार्डरोब आपने देखा किस लेविश स्टाइल में उन्होंने बनवाया है, उनके लिए क्या वो इतना सा ऊपर पोर्शन सही रहता? इवन हाउ वो इनकम किसकी थी जिससे वो घर परचेज़ किया गया? इकरा की। अब उसमें लोअर पोर्शन में रह कौन रहा था? इकरा के इन-लॉज, यानी कि उसके जेठ और जेठानी और उनका एक बेटा। अब इकरा ने क्यों बर्दाश्त किया इतने अरसे? हुआ क्या, अरीब रहता था एक जॉइंट फैमिली में, और जब शादी होने लगी तो उस पे अरीब ने ये कहा होगा कि भाई मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं, मैं कैसे अलग हूँ उनसे। यहाँ पर टेम्प्रेरी तौर पे इकरा हुई इमोशनल, और उसने एक डबल स्टोरी घर लिया जिसको उसने ग्राउंड पोर्शन जो है वो अपने जेठ जेठानी को दे दिया, और अपर पोर्शन में वो खुद सेटल हो गए। मगर टाइम गुज़रता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान का दिमाग पलटता है, उसकी आदतें बदलती हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको अंडरस्टैंड होने लगती हैं। इसी तरीके से इकरा का दिमाग भी चला, और इकरा ने ये देखा कि मैं इतने से पोर्शन में रह रही हूँ, और बेसिकली इनकम जो इनकम है, कोर इनकम है, वो अपनी इकरा की है, ख़ुद की है उसकी, आइदर वो लाखों हों करोड़ों हों। यहाँ पर इकरा ने बड़ा साइलेंटली ये काम किया है, और जिसका व्लॉग उन्होंने नहीं बनाया कि उन्होंने अपने जेठ और जेठानी को भेज दिया उनके ओरिजिनल घर, ओरिजिनल लोकेशन में। एक साल जब तक इकरा अपने घर में सेटल नहीं हो पा रही थी, इवन कि उसको एक एग फ्राई करना नहीं आता था, उस वक्त तक वो अपनी जेठानी के कंट्रोल में रही और जेठानी की मोहताज बनी रही। बट ग्रेजुअली हुआ क्या? हुआ ये होगा कि इकरा की अम्मी ने भी देखा होगा कि तुम्हारी परचेज़ की हुई चीज़ पर तुम्हारी हुकूमत नहीं है, तुम उस पर रह नहीं सकती, तुम उस पर अपना ऑर्डर नहीं चला सकती, तुम अपना घर एम्पल स्पेस में नहीं शो कर सकती, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? सिर्फ खाना पकाने के लिए तुम इतनी मुश्किलात सह रही हो। और आपने देखा एक व्लॉग में दिखाया गया कि एक पराठा और प्यारा सा अंडा बनाया था, फ्राई एग, जो कि इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है, वो अरीब खा रहा था, और दिखाया गया कि अरीब ने कहा, ओ तुमने बनाया ये अंडा, कैसे बना लिया तुमने ये अंडा इकरा? इवन हाउ बिटर रियलिटी ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है अरीब देख रहा था बिहाइंड द स्क्रीन। डेफिनेटली एकदम तो उसने नहीं बना लिया है सब कुछ, वो प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसको निजात हासिल करनी थी एक उस ज़िंदगी से जहाँ कैद हो, जहाँ लोअर पोर्शन में भी वो ना जा सके, ज़ाहिर है। अब खामोशी से उसने तमाम चीज़ें सीख ली, और इतना ज़्यादा उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया कि अगर कुछ ना भी हो तो वो छोटी मोटी चीज़ें बना के अरीब को खिला सके। याद है अरीब ने शादी वाले दिन जब वो घर जा रहे थे, अरीब ने कहा था, इकरा ने कहा कि भाई मुझे पकाना नहीं आता, मगर और मुझे पकाने का शौक़ भी नहीं है, मगर अरीब ने कहा कि मुझे खाने का शौक़ है। तो यहाँ पे इकरा ने वही किया, वही बात उसने अपनी निभाई कि आज वो इस स्टाइल में कुकिंग करने लगी है कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है, और उसी के रिज़ल्ट में जेठ और जेठानी खामोशी से अपने घर चले गए।
अब आप देखें लोअर पोर्शन खाली है, लोअर पोर्शन में कोई नहीं है। ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि लोअर पोर्शन में भी इकरा ही जाके सेटल होगी। इकरा की जो चीज़ें हैं, जो उसकी मेकअप रूम है, जो उसका एक स्टूडियो है, वो ग्रेजुअली वहीं बनेगा जहाँ पे उसकी एडिटिंग वगैरह होगी। अब फ्रेंड ये बात है कि जेठ है और जेठानी है वो खामोशी पे चले तो गए, मगर लोगों ने शोर मचाया कि इकरा ने उनके घर जो दिखाया था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मल लोगों के घर ऐसे ही होते हैं जैसे इकरा के जेठ और जेठानी का घर है, मगर इकरा का जो घर था उसको छोड़ के जब जेठ और जेठानी अपने घर में गए होंगे तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा आया होगा क्या डिफरेंस। एग्जैक्टली यहाँ पर सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि उनका जो बेटा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा। उसको एक तो लगा होगा कि मैं अपने चाचू से अलग हो गया, चाची से अलग हो गया, जो मुझे बहुत प्यार करती थी, जो हर वक्त मुझे गोद में रह के रखती थी। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे अपने माँ बाप के साथ, और उस तरीके की लेविश लाइफ उस बच्चे को भी नहीं मिल रही होगी जिस तरह की उस घर में मिल रही थी। ये तो फैक्ट है एक। अब यहाँ पर देखना ये है कि इतने टाइम में वो जो इनकी जेठानी है वो इकरा के साथ क्यों रही, वो ख़ुद क्यों रुकी। तो यहाँ पर उसका जवाब है कि उनके यहाँ जो बेटी हुई है इस वजह से वो अलग नहीं हुई। ऑब्वियसली जब इकरा की शादी हुई होगी उसके कुछ ईयर से बाद जो है वो एक्सपेक्टेड हो गई होंगी, जो अब उनके यहाँ बेटी हुई और इकरा की शादी को भी 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट। तो मीनवाइल इस 10 ईयर में हो सकता है अरीब ने ये कहा हो कि मेरी भाभी बिल्कुल अलग हो जाएंगी इस टफ़ टाइम में, तो बेटर ये नहीं है कि मैं जो हूँ अपने साथ ही रख लूँ अपने भाई को, और तुम्हें भी एक तरीके का जो है वो सपोर्ट मिल जाएगी और मेरी भाभी को भी एक हेल्प मिल जाएगी, जो कि डेफ़िनेटली मिल रही थी। क्वेश्चन ये कि इकरा ने यहाँ पे अपनी जेठानी को इंट्रोड्यूस करवाया था जब इनके ही घर में थी वो, तो लोग ये समझे कि मे बी पॉसिबल इनका भी अपना कोई चैनल होगा वाईटी का इन फ्यूचर। अभी भी हम ये देख रहे हैं मे बी पॉसिबल वो इन फ्यूचर अपना चैनल बना ले, क्योंकि आइदर वो अपने पुराने घर में आ गई हैं और उस पुराने घर में उनका अपने जहेज़ का ही सामान रखा हुआ है जो कि इकरा के जहेज़ से टोटल डिफरेंट है। इकरा ने खैर जहेज़ नहीं लिया, ना इधर उसको ज़रूरत थी, उसने शादी के बाद आके वो तमाम चीज़ें परचेज़ की हैं जो उसे लेनी थी। मगर यहाँ पर जो उनकी जो भाभी हैं उनका जहेज़ डेफिनेटली पुराना हो गया होगा, 4-5 साल पुराना होगा, जाहिर सी बात है। अब उसमें हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई ख़राब घर है। ख़राब घर तो वो नहीं लगा मुझे, उसमें एक कंफर्टेबल जोन है जिसमें उनके बीवी बच्चे और शौहर रह सकते हैं। जितने अरसे इकरा ने रखा, और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि इकरा अपने घर में मेड रखेगी, और आइंदा आप देखिएगा अभी इकरा अपना घर और ज़्यादा लैविश करेगी और ज़्यादा एम्पल स्पेस में अपने घर को बनाएगी। जिस तरीके से वॉल डेकोरेट हो रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे नई नई चीज़ें लग रही हैं, उसी तरीके से इकरा लोअर पोर्शन को भी बनाएगी। क्योंकि आपने देखा कि ये लड़कियाँ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं हैं। जिस तरीके से इनकी इनकम है, ये अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए लुटा रही हैं वो इनकम। सो फ्रेंड आगे आप देखिए कि इकरा की जेठ जेठानी का भी कोई चैनल होता है या नहीं, जो कि सिर्फ हम अपनी नॉलेज की बेस पे कह रहे हैं। मगर जिस तरीके के उनके घर की लेडीज़ हैं तो थोड़ा मुश्किल है कि वो कोई यूट्यूब चैनल बनाए। फ्रेंड यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि वीडियो हो गई एंड, और नॉलेज आपको दी है एक ढकी छुपी बात जो थी, मगर मैंने नोट कर ली थी कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा होगा। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.